तो हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 4 अध्याय 1 संख्याएं। हमें कल पढ़ना था सही और गलत की पहचान करो। यहाँ स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये एक बढ़ते क्रम या घटते क्रम में एक कॉम्बिनेशन, एक आपको इन शब्दों इन अंकों का समूह बनाना है ना। तो इसमें उदाहरण के लिए पहला दिया हुआ है, देखिए 5356, 4213, 3915, 2999। क्या यह सही स्थिति को दर्शा रहा है? तो हाँ, यह सही स्थिति दर्शा रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्रेटर देन या लेस देन, यहाँ दो चिन्ह का उपयोग होता है। ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है ये वाला, तो जो छोटी संख्या होगी, तो हम लोग इसको समझने के लिए चिड़िया की चोंच भी बोल सकते हैं। देखिए ये चिड़िया की चोंच जैसा दिख रहा है ना। तो जो छोटी संख्या होगी तो चोंच जो है, चिड़िया की चोंच जो है वो उसी के तरफ प्रदर्शित होगी, है ना। तो देखिए यहाँ 5356 और 4213, तो 4213 है, तो ये चिड़िया की चोंच छोटे अंक की तरफ दिखाई दे रही है। अगला इसमें जो क्वेश्चन दे रहा है पहला, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो जब भी हम लोग दो शब्दों की आपस में तुलना करते हैं तो 1000 तरफ से हम लोग को देखना चाहिए। इसमें देखिए 1000 में कितना है, पहली वाली संख्या में 1, मतलब ये 1000, इसमें 1000 का मान है। इसमें 1000 के स्थानीय मान में 5 है, अर्थात ये 5000 को प्रदर्शित कर रहा है। उसी प्रकार क्रमशः यह 6000 और यह 7000 को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब ये सबसे पहले वाली संख्या क्या हो गई, सबसे छोटी हो गई, फिर ये उससे बड़ी, फिर ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी, और ये जो चिड़िया की चोंच है वह छोटी संख्या की ओर ही प्रदर्शित कर रही है, अर्थात यह सही है ना। तो यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे, सही। क्योंकि यह सही है इसलिए हमको यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको सुधारने की आवश्यकता नहीं है। अगर यह गलत होता तो हमको इसको सुधारने की ज़रूरत पड़ती। अब चलिए दूसरे वाले नंबर पे ध्यान देते हैं। यहाँ 1000 वाले अंकों पर पहले नज़र डालते हैं। तो देखिए यहाँ 1000 वाले स्थानीय मान में क्या है, 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, चारों में 1 है। मतलब सभी 1000 में 1000 को दर्शा रहे हैं। इस प्रकार से 1000 में तो ये समान है, इसलिए अब हम लोग सैकड़ा में आते हैं। सैकड़ा पर ध्यान देते हैं। तो सैकड़ा के स्थान पे यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो 1 में 2 है, अर्थात सैकड़ा वाले में 1, ये बड़ी संख्या मिल गई। अब बचे 3, 3 में सैकड़ा के स्थान में तीनों में 0 था, तो हम लोग अब दहाई वाले अंक को ध्यान देते हैं, यहाँ पर कौन सी बड़ी होगी। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, अर्थात ये एक और बड़ी संख्या मिल गई। अब बचे 2, जो ये 2 बच रहे हैं इसमें भी देखिए यहाँ पर एक में दहाई के स्थान पे 4 है, यहाँ दहाई पे 4 है ना। तो हम लोग इकाई वाले पर ध्यान देंगे, तो यहाँ एक में 2 है और एक में 3 है। इस प्रकार से 3 वाली जो है वो बड़ी होगी, 2 वाली छोटी होगी। लेकिन यहाँ पर क्या ये क्रम से है, क्या सबसे बड़ी सबसे पहले है, इसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, इस क्रम में है, या सबसे छोटी इसके बाद उससे बड़ी, उससे बड़ी, ऐसा करके है? ऐसे क्रम में यह नहीं है, अर्थात इसका क्रम जो है वो गलत है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, गलत। अब चलिए इसके क्रम को सुधार लेते हैं, कौन सबसे छोटी होगी, कौन सबसे बड़ी होगी, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर 1239 सबसे बड़ी है, उससे छोटी क्या है 1051, उससे छोटी क्या है 1043, और उससे छोटी 1042, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तीसरे नंबर में देखिए, अब यहाँ पर क्या क्रम दिखा रहा है,
यहाँ हम लोग सबसे पहले 1000 वाले स्थानीय मान पर ध्यान देते हैं। तो पहले वाले में क्या है, 8 है, अर्थात 8000 इसका प्रदर्शित कर रहा है। दूसरे में भी 8 है, तीसरे में 7 है और चौथे में 5 है। तो 2 में 8 है, तो हम लोग इसमें से देख लेते हैं ये दोनों में से बड़ी कौन है। तो इसके सैकड़ा में ध्यान देते हैं। तो सैकड़ा में ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए, एक में 9 है, दूसरे में 7 है, अर्थात 9 वाली बड़ी होगी, 7 वाली छोटी होगी। उसी प्रकार क्रमशः 1000 वाले में एक 7000 मिला, एक 5000 मिला, अर्थात 7 वाला बड़ा होगा। किंतु क्या यह सही क्रम में है? देखिए यहाँ चिड़िया की चोंच को ध्यान दीजिए। ये चिड़िया की चोंच बड़ी की ओर अपना चोंच किए हुए है, लेकिन ये गलत है, छोटी की ओर इसका होना चाहिए। तो क्या यह सही क्रम में है? ये भी गलत क्रम में है। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? गलत। चलिए इसको सही क्रम में यहाँ लिख लेते हैं। तो ये इसका सही क्रम हो गया। इसका क्रम तो सही था, परंतु ये जो चिन्ह है ना, जो बड़ा और छोटा को प्रदर्शित करती है, यह गलत था। चौथे में क्या बोलता है? 1000 पे पहले ध्यान देते हैं। तो शुरू में 5000 है, फिर 6000 है, फिर 7000 है और फिर 8000 है। तो सबके 1000 का जो स्थानीय मान है वो अलग अलग है ना, अर्थात हमको छोटे से बड़े का सभी को पता चल गया। तो 8 वाला जो है सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा 7 वाला, उससे छोटा 6 वाला, उससे छोटा 5 वाला। ठीक है ना। इसमें चिन्ह को अब आइए ध्यान देते हैं। तो चिन्ह छोटे की ओर इशारा कर रहा है, सभी में तीनों चिन्ह छोटी की ओर जा रहा है, मतलब ये छोटे से बड़े की ओर बढ़ते क्रम में जा रहा है, अर्थात यह क्या होगा? यह सही है। 5वें नंबर पे देखते हैं। 5वें नंबर पे क्या बोल रहा है? 1000 वाले पे चलिए ध्यान देते हैं। तो पहले वाले में 1000 के स्थानीय मान में 4 है, फिर क्रमशः 5, 6 और 9 है ना। सबका 1000 का स्थानीय मान अलग अलग है, इसलिए हम लोग को अभी सैकड़ा पर ध्यान नहीं देना है। तो इसमें देखिए 9 वाली जो संख्या है वो सबसे बड़ी है, उसके बाद 6 वाली, उसके बाद 5 वाली, इसके बाद 4 वाली। तो ये भी बड़े से छोटे के क्रम में है, परंतु क्या इसके निशान सही हैं? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो निशान बने हुए हैं वो गलत बने हुए हैं, इसलिए इसका क्रम क्या होगा? गलत। ठीक है ना। आइए इसको सुधार के लिख देते हैं। तो ये देखिए, अब ये सही क्रम में इसका चिन्ह भी दिखा रहा है, जो छोटा है उसी की तरफ इस चिड़िया की चोंच बनी हुई है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह हमारा प्रश्न पूरा होता है। अब अगला क्या बोलता है? कोई भी 5 संख्याएं लो, उन्हें छोटे बड़े चिन्ह का उपयोग करते हुए पहले घटते क्रम में व फिर बढ़ते क्रम में जमाओ। यहाँ कुछ भी अगर आप लोग को पूछना होगा तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो, है ना। और अगर समझ में आ रहा होगा तो कंटिन्यू चलने दीजिए। तो हम लोग कोई भी 4 अंकों वाली 5 संख्याएं ले लेते हैं। ठीक है ना। तो ऊपर में जो दिया है ये वाला, उसी को ले लिए हम, और एक और अपने मन से बना लिए। तो क्या बोलता है? सबसे पहले घटते क्रम में बनाना है। तो देखिए यहाँ पर ये घटते क्रम में दिख रहा है? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या है, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, अंत में सबसे छोटी। यहाँ पर दिख रहा है ना, 9342, फिर 9243 है ना। तो 243 है, फिर 342 से छोटी हो गई, इसलिए ये इसके बाद में है। फिर 6724, फिर 5942, फिर 4259। अब आइए इसको बढ़ते क्रम में जमा लेते हैं। बढ़ते क्रम में कहने का मतलब है कि पहले सबसे छोटी, फिर क्रमशः वह बड़ी होते जाए, है ना। तो देखिए क्या यह बढ़ते क्रम में है? तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या पहले है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इस प्रकार यह सबसे, इसको हम लोग पहले घटते क्रम में बनाए, फिर बढ़ते क्रम में बनाए। आ गया समझ में? किसी को कोई डाउट है तो बताइए, या फिर अगले में चलते हैं।
अब देखिए यहाँ क्या बोलता है, बिना कोई अंक दोहराए जितनी संख्याएं बना सकते हो बनाओ और पढ़ो। ठीक है ना। तो हम लोग स्कूल में हमारे पास ऐसे नंबर कार्ड हैं, इन नंबर कार्ड को हम लोग उपयोग करके स्कूल में होते तो कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर स्कूल नहीं है, तो मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ तुम लोग को, है ना। शॉर्टकट तरीका क्या है जानने का, कि हम लोग किसी संख्या से कितनी संख्या बना सकते हैं। तो मान लो अभी हम लोग को यहाँ 2 अंकों से ऐसी संख्याएं बनानी है जो एक दूसरे से भिन्न हो और ना वो दोहराते भी नहीं हैं। तो हम लोग गिन लेंगे कितनी संख्या बनानी है, कितनी संख्या से बनानी है, 1 और 2, 2 संख्या से हमको 2 अंकों वाली संख्या बनानी है। इसका फॉर्मूला होता है जितने अंक हैं तो 1 गुणा 2, ठीक है ना। 2 अंक थे, अगर मान लीजिए 3 अंकों वाली बनानी होती तो गुणा 3, अगर 4 अंकों वाली बनाना होती तो गुणा 4, ऐसे करते। तो बराबर जो हमको मिलता वो क्या होता, जितनी संख्या प्राप्त होती उनकी संख्या होती, है ना। तो अभी हमको क्योंकि 2 बनाना है, 2 अंकों वाली संख्या, तो 1 से 2 का गुणा करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अर्थात 3 और 8 का उपयोग करके हम लोग अधिकतम 2 संख्याएं ही बना सकते हैं। आइए करके देखते हैं कैसे। 3 और 8 से बनने वाली पहली संख्या क्या हो जाएगी, 3 और 8 38, और दूसरी संख्या क्या बनेगी, 8 और 3 83। इसके अलावा और कोई संख्या बन सकती है क्या इन 2 संख्याओं को बिना दोहराए, नहीं बन सकती, ठीक है ना। अब 2 और 4 से 2 अंकों की संख्या बनानी है, तो वही फॉर्मूला यहाँ भी काम आएगा। 2 4 24 और 4 और 2 42, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 1 2 और 4 3 अंकों से हमको संख्याएं बनानी है, तो पहला हमारे पास क्या बनेगा, 1 2 4, फिर क्या बनेगा, अभी इसको मैं एक चार्ट में समझाऊंगा, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। 2 4 1, और क्या बनेगा, 4 1 2, और क्या बनेगा, 4 2 1, और क्या बनेगा, 1 4 2, और क्या बनेगा, 2 1 4। इसके अलावा और कोई संख्या बन सकती है क्या, इसके अलावा और कोई संख्या 3 अंकों की बिना दोहराए नहीं बन सकती, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, तो जब 3 संख्याओं की कोई हमको संख्या बनानी होती है और उसमें अगर 0 आ जाता है, तो ये वाला जो अभी मैं फॉर्मूला बताया 1 गुणा 2 गुणा 3, है ना, ये काम नहीं करता। ऐसे तो इसको 6 हो जाना चाहिए, है ना, लेकिन क्योंकि 0 है इसलिए यहाँ 6 नहीं बनेगा। तो 5 6 0 ये पहला बना, फिर 5 0 6 ये दूसरा बना, फिर 6 5 0 ये तीसरा बना, और फिर 6 0 5 ये 4 बन गए, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई बन सकता है क्या, अगर हम लोग 0 को पहले ले आते हैं और 0 से ऐसा बनाते हैं, तो क्योंकि 0 का मूल्य बाईं ओर कुछ नहीं होता, यहाँ चाहे आप जितना 0 लगा दो इसका मूल्य हमेशा 56 ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर ये 3 अंकों की हम लोग नहीं बना सकते यदि 0 है तो,
ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर अधिकतम कितने बनेंगे, 4 ही बन पाएंगे। अब चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या बोल रहा है, 4 अंकों से हम लोग को अलग अलग संख्याएं बनानी है। तो 4 अंकों से कितनी बन सकती हैं, इसके लिए हम लोग एक गतिविधि कर लेते हैं। ठीक है ना, तभी यह समझ में आएगा। एक गतिविधि मैं दिखाता हूं आपको। 4 अंकों की संख्या क्या थी, 3479। चलिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। अधिकतम हम लोग कितना संख्याएं बना सकते हैं। तो हम लोग अधिकतम कितना बना सकते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 अर्थात 24। 24 से हम लोग ज़्यादा संख्या नहीं बना सकते। तो चलिए 24 से कैसे बनेगा करके देखते हैं। तो सबसे पहले 1000 के स्थानीय मान में एक अंक को ले लेते हैं। इसके बाद तो 1000 के स्थानीय मान में यहाँ पर मैं क्या ले लिया, 3 ले लिया। फिर सैकड़ा का स्थानीय मान, सैकड़ा के स्थानीय मान में यहाँ 4 रहने दिया। फिर जैसे था ये वाला अंक वैसे ही इसको लिख दिया, दहाई में 7, इकाई में 9। फिर अब 1000 के स्थानीय मान में यहाँ 3 रहने दिया, सैकड़ा में यहाँ 4 लिख देते हैं और दहाई और इकाई को यहाँ आपस में पलट दिए। हम लोग नई संख्या प्राप्त किए। तो कितनी नई संख्या प्राप्त किए, 1 2 3 4 5 6, 6 नई संख्या प्राप्त किए। अब चलिए 1000 में यहाँ पर बदल के देखते हैं, क्योंकि 1000 में अब जितने भी 3 को रखकर 1000 के स्थानीय मान में जितनी संभावित संख्याएं बनानी थी वो हम लोग बना लिए। अब हम लोग को 4 से बनाना पड़ेगा। 4 को ले आए 1000 में, सैकड़ा में इसको रखते हैं 7, दहाई में रखे 9, इकाई में रखे 3। इसके बाद फिर 4, सैकड़ा में 7 और दहाई में और इकाई को बदल दिए 3 9। फिर 1000 में रखे 4, सैकड़ा में रखे, अब सैकड़ा में नहीं रख सकते 7 को, बदलना पड़ेगा। सैकड़ा में रख लिए 9, दहाई में रखे 7, इकाई में रखे 3। फिर 1000 में रखे 4, सैकड़ा में रखे 9 और इकाई दहाई से फिर इसको बदल दिए। फिर 1000 में रखे 4, अब 7 को रखे 9 को रखे, बचा 3। अब हम लोग 3 को रखे सैकड़ा में और दहाई में रख लेते हैं 9 और इकाई में रख लेते हैं 7। हर बार देखिए नई संख्या प्राप्त हो रही है ना। अब इसको इकाई दहाई से बदल लेते हैं। देखिए जितनी भी संख्या प्राप्त हुई, क्या ये दोहरा रही हैं या हर बार अलग मिल रहा है, हर बार अलग मिल रहा है ना। इसी प्रकार अब 1000 में किसको रख लेते हैं, 7 को। सैकड़ा में किसको रख लेते हैं, 7 के बाद 9 है, तो चलिए 9 को रख लेते हैं। फिर 3 4, फिर 7 9, इकाई दहाई को बदल देते हैं। फिर 1000 में 9, सैकड़ा में 4, अब इकाई दहाई को बदल देते हैं 7 3। फिर 1000 में रखे 9, अब यहाँ पर सैकड़ा बदलना पड़ेगा, 3 रख चुके, 4 रख चुके, अब बचा क्या 7 7। अब यहाँ पर जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 3। फिर यहाँ हो जाएगा 9, फिर यहाँ हो जाएगा 7, सैकड़ा में, दहाई में हो गया 3 और इकाई में हो गया 4। इस प्रकार से कितनी संख्याएं बन गई, कुल 24 संख्याएं बन गई। आ गया ना समझ में। यहाँ पर हमको पूरा को लिख देना होगा, ठीक है ना। टोटल 24 संख्याएं हमको प्राप्त हुई। अब देखिए इसी तरह से हमारे पास अगला संख्या क्या है, अगला संख्या है 1250।
अब ध्यान दीजिए, इसमें इस संख्या में एक जीरो है, तो जब भी जीरो 1000 में आएगा तो क्या हो जाएगा, 1000 में आने के कारण इसका जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगा और ये 3 अंकों की संख्या ही रह जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग 0 0 फिर 1 2 5 ऐसा हम लोग बना देते हैं, तो क्या होगा कि 1000 में शून्य आ गया, क्योंकि 1000 में अब शून्य आ गया इसलिए ये संख्या 4 अंकों की संख्या रही क्या, ये अब 3 अंकों की संख्या हो गई, क्योंकि चौथे में 1000 में जीरो है, इसका कोई मूल्य नहीं रहा है ना, इसीलिए हम लोग इसमें 24 नहीं बना पाएंगे। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप लोग करके बताइएगा मेरे को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 1 2 5 और 0 से 4 अंकों की संख्या, वही वाली जो संख्या जो मैं बताया। तो देखिए यहाँ पर मैं हल कर दिया हूँ इसको, आप चार्ट पे हल करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए अंकों का उपयोग करके 4 अंकों वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाओ। याद रहे कोई अंक दोहराना नहीं चाहिए। तो हमको ऐसी संख्या बनानी है जो इसमें सबसे छोटी हो और सबसे बड़ी हो। तो ये बहुत आसान है। इसमें क्या करना है कि छोटी संख्या बनाने के लिए हमको केवल देखते रहना है कि जो सबसे छोटी संख्या है उसको पहले लिख दो, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इस प्रकार हमको सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो गई। और जो हमने सबसे छोटी संख्या बनाया ठीक उसके उलट कर दें तो सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अर्थात जो सबसे बड़ी संख्या उसको पहले लिख देते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इस प्रकार देखिए हमको सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो गई। अब ये वाले दूसरे वाले में देखिए, सबसे छोटी क्या है, 0 है, उससे बड़ी क्या है, 2 है, उससे बड़ी 3 है, उससे बड़ी 5 है। वेरी गुड। इसके बाद इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 5 होगी, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 0 होगी। क्योंकि यहाँ 0 1000 में है इसलिए इसको यहाँ नहीं लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए इसमें से हम लोग ढूंढेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। हाँ वेरी गुड, 6, फिर 7, हाँ 8, 9, वेरी गुड। और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9, हाँ 8, 7, 6, वेरी गुड। चौथे में बताओ सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1, 2, 4, 8, वेरी गुड। बड़ी संख्या क्या होगी, 8, 4, 2, 1, वेरी गुड। अब इसमें बताओ सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 0, 2, 5, 5, फिर 9। फिर सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9। सर यहाँ पे 1000 के संख्या के पास है तो 0 नहीं लिखा जाएगा। हाँ वेरी गुड। इसको हम लोग अभी काट देंगे, अभी केवल बड़ी संख्या बनाने के लिए इसको छोड़ दिए हैं। तो 9, 5, 2, 0, ठीक है ना, 9, 5, 2, 0 ये बड़ी संख्या प्राप्त हो गई। और क्योंकि यहाँ बाईं तरफ हम लोग 0 नहीं रखते हैं इसलिए इसको काट दिए। तो सबसे छोटी संख्या 259 और सबसे बड़ी संख्या 9520 हमको प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि तुमने अब तक 9999 तक की संख्याओं को पढ़ना लिखना सीखा है। इन संख्याओं को बनाने में 10 अंकों का उपयोग होता है, बताओ वो कौन से है। तो बताओ कौन कौन से 10 अंक तुम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहला अंक हमने जाना 0, क्योंकि 1 के पीछे 0 लगाते हैं जाते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। फिर हम लोग पाए 1, फिर हम लोग पाए 2,
फिर पाए हम लोग 3, फिर 4, फिर फिर 4, 5, फिर फिर 5, 6, फिर 7, 6, फिर फिर 8। 7, फिर 8, 9। इस प्रकार हम लोग ये 10 अंक सीखे, है ना। क्या इन 10 अंकों का उपयोग किए बिना कोई संख्या लिखी जा सकती है? इन लोग का प्रयोग किए बिना क्या तुम लिख सकते हो कोई संख्या? नहीं लिख सकते। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे नहीं। तो क्या तुम जानते हो संख्याओं को लिखने के और भी तरीके होते हैं, है ना। और भी तरीकों से हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। घड़ी का चित्र बना है, इसे देखो। ऐसे चिन्ह तुमने भी घड़ियों में देखे होंगे। ये चिन्ह रोमन संख्याओं के हैं। तुमने ऐसे चिन्ह और कहाँ देखे हैं? देखो यहाँ घड़ी दिख रहा है ना। घड़ी में 1 2 3 ऐसा बना यहाँ पर दिख रहा है ना। तो रोमन, इसको क्या बोलते हैं? रोमन लिपि में अंकों का प्रदर्शन, है ना। तो ऐसे और कहाँ कहाँ देखे हो? और कहीं देखे हो? एक तो घड़ी में देख लिए, और कहाँ देखे? पुस्तकों में देखे हो? हाँ, हाँ, पुस्तकों में देखे हैं हमने। और कहाँ देखे हो? और कहीं देखे हो? पोस्टर में भी कहीं कहीं देखे होगे। पोस्टर में कहीं कहीं देखे हो? कहीं कहीं चित्रों में भी देखे हो। चित्रों में देखे हो, कहीं कहीं पर लिखा रहता है इस तरह का। अब हम लोग क्या करेंगे? घड़ी के चित्र को देखकर बताओ प्रथम 10 रोमन संख्यांक कौन से हैं। तो हम लोग यहाँ पर घड़ी के माध्यम से यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे कि 2 को कैसे लिखते हैं। तो 2 को कैसे लिखेंगे? कैपिटल लेटर में 2, 2 आई, हाँ 2 आई। कैपिटल लेटर में 3 आई, 3 लिखने के लिए। और 4 लिखने के लिए एक आई और एक वी। हाँ देखो घड़ी में दिख रहा है ना। 5 लिखने के लिए केवल वी। 6 लिखने के लिए वी और दाहिने तरफ आई। वेरी गुड। 7 लिखने के लिए फिर से वी और 2 आई। 8 लिखने के लिए वी और 3 आई। 9 लिखने के लिए बाईं ओर एक आई और एक्स। और इसी प्रकार 10 लिखने के लिए केवल एक्स। यहाँ पर घड़ी में दिख रहा है ना। तो घड़ी के अनुसार हम समझा कि कैसे रोमन लिपि में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 को प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो रोमन संख्यांक में शून्य के लिए कोई चिन्ह नहीं होता, है ना। रोमन संख्या में शून्य के लिए हमारे पास कोई चिन्ह नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं। देखो आगे क्या बोलता है। रोमन संख्यांक प्रणाली में केवल 7 प्रतीकों का उपयोग होता है। 7 प्रतीक कौन कौन से हैं? एक आई हो गया, एक वी, एक एक्स, एल, सी, डी, एम, है ना। तो यह क्रमशः प्रदर्शित करते हैं 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000 को। इसी के सहायता से वे अपने सारे अंकों को लिखते हैं। अभी हम लोग दीक्षा ऐप के माध्यम से वीडियो देख रहे थे ना। इसमें बीच की संख्याओं को जो बज है मधुमक्खी, वो उठा उठा के ला रही थी, है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी उसी तरह से बीच की संख्याओं को ढूंढते हैं। तो यहाँ एक एरो दिख रहा होगा, ये एरो दिख रहा है ना। इस एरो में हमको सबसे निकटवर्ती संख्या ढूंढनी है। तो 50, 57, 50 और 60, इन तीनों के बीच की संख्या क्या होगी, है ना। क्या पूछता है? 57 किसके ज़्यादा पास है, 50 के या 60 के। तो यहाँ पर दिख रहा है ना 50 और 60, तो किसके ज़्यादा पास होगी?
यहाँ पर हम लोग करके देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो 50 के ज़्यादा करीब है 57 या 60 के ज़्यादा करीब है, तो यहाँ पर है 57। 57 के ऊपर कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6, और 57 के नीचे कितनी है? 1 2, तो 2 के बाद 60 आ जा रहा है, जबकि 50 तक पहुँचने के लिए इसको 6 संख्या पार करनी पड़ रही है, अर्थात 57 जो है वो 60 के ज़्यादा करीब है, इसलिए यहाँ क्या होगा? 60। 60 के पास हो गया। इसी प्रकार क्या अर्थ निकला इसका? अतः 57 का निकटतम 60 है, जो दहाई का निकटतम मान है। ठीक है ना? अब चलो आगे देखते हैं। 72 और 70 और 80 के बीच की संख्या क्या है ना? 72 किसके ज़्यादा पास है? बहत्तर किसके ज़्यादा पास है? 70 या 80, है ना? 70 के बाद 71, फिर 72, एक अंक के बाद 72 आ जा रहा है, जबकि 80 के लिए इसको 8 अंक पार करना पड़ेगा, इसीलिए किसके ज़्यादा पास हुआ? ये 70 के ज़्यादा पास हुआ। अतः 72 का निकटतम 70, ठीक है ना? 70 होगा। इसी प्रकार देख लेते हैं 108 किसके ज़्यादा पास है? तो 108 किसके ज़्यादा पास हो जाएगा? 110। वेरी गुड। यहाँ देखो इस चार्ट में दिख रहा है 100 और 110, तो 8 फिर 9 फिर 10, 108 109 110, एक अंक के बाद 110 मिल जा रहा है, जबकि 100 तक पहुँचने के लिए इसको 8 अंक का जरूरत पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा आंसर में? 110। अतः 108 का निकटन है 110। देखो, मुझे ताजमहल दिखाई दे रहा है। हम आगरा में हैं। ताजमहल कितना सफेद और सुंदर है। आओ बस से बाहर चलें। मीनू जल्दी आओ, आओ ताजमहल देखें। दोस्तों, क्या तुम कभी घूमने गए हो? क्या तुमने पुल देखा है? क्या तुम जानते हो ये कितना लंबा है? अच्छा दोस्तों, अब मैं ताजमहल देखने जा रही हूँ। तुम आना चाहोगे? बज़ को दो संख्याओं के ठीक बीच की संख्या बतानी है। उसे नहीं मालूम यह कैसे करना है। क्या तुम ऊंचे स्वर में उत्तर देकर बज़ की मदद करोगे? 10 और 30। 20। 60 और 80। 70। 15 और 25। 20। 45 और 55। 50। 50 और 100।
75, 12 और 16, 14, 32 और 38, 35,